Hello everyone, welcome to Mind EduTech। क्लास 12th का जो यूनिट नंबर 8 है उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में डिस्कशन किया था अबाउट द स्पेक्ट्रल सीरीज एंड इसमें हम लोगों ने लेबान सीरीज के बारे में डिस्कशन किया था एंड इसका जो पार्टिकुलर फार्मूला होता है उसको भी हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया था। प्रोसीडिंग फ्रॉम हियर नाउ we will discuss about the Balmer series. What is Balmer series? Then Balmer series क्या है? Actually very first this was the name of a scientist Balmer, and series here corresponds about the spectral lines ऑब्टेन्ड। एक्चुअली जो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो सीरीज होता है तो उसमें लिखेंगे कि द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। मीन्स जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, मेक्स ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन from higher energy state to lower energy state। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर ट्रांजिशन करता है तो उस समय उस कंडीशन में वो जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमें ऑब्टेन्ड होता है, लेकिन इसमें कॉरस्पॉन्डिंग टू N2 बराबर लेना है 2। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू RH, that's Rydberg constant, RH 1 बाय, यहाँ पर हो जाएगा N2 का स्क्वायर बाय 1 बाय N1 का स्क्वायर। तो देन बामर सीरीज में जो N2 का वैल्यू है वो आपको लेना है 2। तो 1/λ RH 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। व्हाट इज बामर सीरीज? द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड when electron makes transition from higher energy state to lower energy state and corresponding to N2 बराबर 2। और इसका इस सीरीज का खासियत ये है कि ये आपको विजिबल रीजन में लाई करता है। विजिबल रीजन में लाई करता है, इट मीन्स टू से दैट इस सीरीज को हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। विजिबल रीजन में लाई करता है इसके कारण। अब इसी में आता है पासचन सीरीज। व्हाट इज पासचन सीरीज? तो सेम टू सेम डेफिनेशन लिखेंगे अबाउट द पासचन सीरीज कि the spectral series obtained when an electron makes transition from higher energy state to
लोअर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू N2 बराबर जो 2 माने थे, अब उस N2 के जगह हम लोग मानेंगे 3। तो देन पास्चन सीरीज के बारे जब आप लिखेंगे तो इस N2 की जगह हो जाएगा 3। और सेम टू सेम यही इक्वेशन में जहाँ हम लोग N2 बराबर 2 पुट किए थे, अभी आपको उस N2 की जगह पुट कर देना है 3। व्हाट इज़ पास्चन सीरीज? तो पास्चन सीरीज क्या है? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की ओर ट्रांजिशन करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग टू N2 का वैल्यू हम लोग को लेना है 3। तो ये आपको हो जाएगा पास्चन सीरीज। और जो पास्चन सीरीज होता है वो लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। पास्चन सीरीज लाई करता है इंफ्रारेड रीजन में। पास्चन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के विषय में भी हम लोग लिखेंगे कि डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होगा, कम्प्लीटली सेम होगा, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जो N2 का वैल्यू है उसी में हम लोग थोड़ा चेंजिंग लिखेंगे। ब्रैकेट सीरीज क्या है? तो देखिए, ब्रैकेट सीरीज कि द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू जो N2 बराबर 3 है उस N2 बराबर 4। N2 इज इक्वल टू ले लेंगे 4। तो ब्रैकेट सीरीज वो स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज है जो हम लोग को तब ऑब्टेंड होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है, और उस समय हम लोग N2 का वैल्यू ले लेंगे 4। देन इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 1/λ इज इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N1 का स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू RH। जहाँ N2 है वहाँ पर आपको बैठाना है 4, तो 1/4 का स्क्वायर बाय 1/N1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ब्रैकेट सीरीज का एक्सप्रेशन। और ये जो सीरीज है वो लाई करेगा, ये भी इंफ्रारेड में ही लाई करता है। तो इस सीरीज का वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन पे लाई करता है। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट द पीफंड सीरीज। पीफंड सीरीज क्या है? तो जैसा कि डेफिनेशन चलता आ रहा है उसी तरीके से पीफंड सीरीज के बारे लिखेंगे कि द स्पेक्ट्रल सीरीज obtained when an electron makes transition from higher energy state to lower energy state corresponding to N2 is equal to 5। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर ट्रांजिशन करता है और उसका जो
कॉरस्पॉन्डिंग टू जो n2 का वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग 5 ले लेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/n2 का स्क्वायर बाय 1/n1 का स्क्वायर। और n2 का जो वैल्यू लेना है वो आपको लेना है 5। तो जब n2 का वैल्यू आप 5 ले लेंगे देन 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन इस प्रकार से फॉर्म होगा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/5 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। एंड हम लोग इन अलग अलग इक्वेशंस के बारे जब डिस्कशन करेंगे तो देन किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा इस बारे हम लोग इसको ड्रॉ करने के लिए अभी स्पेक्ट्रल जो लाइंस हम लोग हैं उसको डिनोट करेंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइंस को डिनोट करने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे एंड ऑल दिस ग्राफ्स विल बी जस्ट एज इट इज़ कि वो शो करेगा किस प्रकार से वो ऊपर से नीचे तक आता है। ओके तो सबसे पहले एनर्जी के अलग अलग स्टेजेज को शो करना पड़ेगा E1 E2 करके। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा उसमें वेरी फर्स्ट लेट दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड इस तरीके से अलग अलग एनर्जी के स्टेजेज को हम लोग शो करेंगे। यहाँ पे फर्दर ऑन ऊपर बढ़ते जाएगा तो बहुत अधिक दूर तक ना ले जाकर यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से हम लोग शो कर रहे हैं। अब इसके बाद ये जो लास्ट लाइन है दिस विल corresponding to n is equal to infinity। तो यदि इसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से शो करते हैं ये लाइन तो ये जो लाइन है ये जो सीरीज आप लोगों ने देखा अबाउट द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस तो इस स्पेक्ट्रल लाइंस के सीरीज को हम लोग यहाँ पर कहेंगे लाइमन सीरीज। दिस इज आर लाइमन सीरीज। यहाँ पर आप शो कर सकते हैं n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 5 एंड फर्दर ऑन प्रोसीड होते जाएगा n इज इक्वल टू 6 अप टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी है उसको हम लोग हायर एनर्जी स्टेट के रूप में लेंगे। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट corresponding to the value of n2 is equal to 1। तो then this is called Lyman series एंड अब इससे आगे
यहाँ तक आया तो corresponding to n2 बराबर 2, दिस इज कॉल्ड आवर बामर सीरीज। ये जो है दिस इज कॉल्ड बामर सीरीज, ये बामर सीरीज को बता रहा है। उसी तरीके से हायर एनर्जी स्टेट से 3 तक आ रहा है, एंड इस प्रकार से जो 3 तक आया, लाइमन बाल्मर, दिस इज कॉल्ड पास्चन सीरीज। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज है, दिस इज कॉल्ड पास्चन सीरीज। एंड इसके बाद n इज इक्वल टू जो 4 है, पास्चन के बाद आएगा ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और इसके बाद इन्फिनिटी से 4 तक तो हो गया, 5 तक आएगा यहाँ, दिस इज कॉल्ड पीफंड सीरीज। मतलब को समझिए कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आ रहा है, और दैट टाइम वो एनर्जी को इमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और उसी रेडिएशन के बारे हम लोग अभी उसका जो स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगा उसको अभी देख रहे हैं। अब इसके बाद ये तो स्पेक्ट्रल सीरीज को ड्रॉ करके दिखाएं। मान लीजिए इस पर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक सवाल अभी इसी में से आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन? क्वेश्चन है व्हाट इज द longest wavelength, what is the longest wavelength of photon, what is the longest wavelength of photon that can ionize, that can ionize a hydrogen atom in the ground state, a hydrogen atom in ground state। तो देखिए इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपको वेवलेंथ निकालना है, आपको वेवलेंथ निकालना है किसी फोटोन का जो कि आयनाइज कर सकता है किसी हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में। देन वेरी फर्स्ट यू मस्ट हैव टू बी द आइडिया दैट ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का कितना एनर्जी होता है। तो ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम का एनर्जी -13.6 eV दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अ हाइड्रोजन एटम have energy equal to -13.6 electron volt
इन ग्राउंड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है। Here we have to find the wavelength, हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ यदि आपको यहाँ से निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से चलना पड़ेगा। E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जब E इज इक्वल टू एच न्यू लगाएंगे देन उस कंडीशन में E इज इक्वल टू एच न्यू, E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखेंगे ऑल्सो वी नो, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है न्यू बराबर C बाय लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इट इज इक्वल टू H और जहाँ न्यू है वहाँ लिख दिए C बाय लैम्डा। देन E बराबर एच सी बाय लैम्डा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा बराबर एच सी बाय ई। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो H है वो आपको प्लांक्स कांस्टेंट है, जो C है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और जो E है दैट इज द एनर्जी। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में इतना एनर्जी होता है -13.6 eV। और अब हम लोग को थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू लिखे हैं एच सी बाई ई। इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा बराबर एच दैट द प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट c 3 इंटू 10⁸ बाय एनर्जी आपको दिया हुआ है -13.6। वैसे माइनस को अभी हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे तो 13.6 eV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो अभी आपको जूल और वैसे पार्टिकुलरली लिखने का ज़रूरत तो नहीं है। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻26 बाय 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ये ऊपर चला जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा बराबर 6.63 इंटू 3 बाई 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻19। तो लैम्डा बराबर 6.63 इंटू 3 बाय 13.6 इंटू 1.6 10⁻⁷ वेवलेंथ है तो मीटर ही होगा।
अब यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं देन यू विल हैव 0.91 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ से आपको आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.91 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ये आ गया वेवलेंथ उस फोटोन का जो कि एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर सकता है ग्राउंड स्टेट में। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड के विषय में बताएंगे, उसके वैल्यू के विषय में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन अभी यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।